अरे भूल गया तुम ऐसे कहा। आदमी की या औरत की नियत जाननी है कि तुम्हारे लिए मेरे तरफ से। दया कैसे करती है, ऐसी करती है। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे वॉक करते हैं लोग। साधो नजर आंखों में मिलानी है, नजर नीचे रखनी है। जेठलाल अच्छा फील हुआ, लालच भी आ गया। पापा तो भाई खेत में भी काम करते थे, ड्यूटी भी जाते थे, वो भी कॉफी पी के हटे हैं। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे अच्छे हो गए। राम राम दोस्तों, आज मेरी गरबा क्लास का पहला दिन है। तो कैसा है रे? मेरे को कुछ नहीं आता गरबा। अरे इधर आओ, इधर आओ। कैमरे में आओ। क्या कैमरे में है तो इधर आओ। आधा आधा ऐसा नहीं थे। पैर देखो। ये सही है, ये सही है मेरा, ये सही है। इससे अच्छा कुछ नहीं आता। दया कैसे करती है, ऐसी करती है। एक ऐसे भी दोस्त का एक का वो भी है ना, जेठलाल। ये भी गरबा का खाना है नहीं का। तो भजन है। कहीं से अगर कॉपीराइट आ गया तो मैं काट दूंगा सब। इसमें नहीं है पूरा स्टाइल। तुम्हारे का है ये मैं बात ये ले। कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर। अरे भूल गया तुम ऐसे कहा। आपस में नहीं लड़ाते। दोस्तों मेरे तो कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही बनाने की। भाई का साथ है तो आज खाना नसीब हो जाएगा। तो भाई दाल बना रहा है, मैंने सब्जी चॉप कर दी और चावल बना लेंगे। फिर कौन सी दाल बना रहे हैं भाई? दाल बोलते हैं क्या? चोली बोलते हैं हमारे उधर तो। चनिया चोली खाऊंगा आज। गरबा है ना, गरबा है ना, चनिया चोली खाऊंगा। जो भी बनना है। टमाटर एक पूरा और काटूं? हाँ इतना तो नहीं होगा। ये शूट करना है। यस तुम डांस करोगे? हाँ। लो अभी नहीं, थोड़े वो कुर्ता प्रेस करना है। और कुर्ता पजामा। ठीक है। समोसे खाओगे नहीं खाओगे, या फील्डिंग सेट करूँ तुम्हारी वो उसके साथ हाँ। खाने के साथ? तो ठीक है, बच गया फिर दोस्तों, ये बच गया। चाट बना लेंगे। यार चलो, जैसा तुम बोलो। कहाँ से लाए थे? कहने भी एक मीम रिक्रिएट करने जा रहे हैं ये, ठीक है। अगर कॉपीराइट का इशू हुआ तो मैं शायद आवाज बंद कर दूंगा, लेकिन तुम समझ जाना क्या है। देखो पहले, ठीक है। चलो आवाज तेज करो। सीटी लगना तो फिर करता है। सीटी आ गई, सीटी पे भी करेंगे। कितनी सीटी लगानी है? 2 2 3 बस। अच्छा पकड़ लें। एक ये भी है। वही तो सका। सुनो लड़कियों, ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से, ये ले लेना, ठीक है। और ये वाली सही है, ये भी तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ले लेना, ठीक है। और खल्लास, ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए ले लेना, ठीक है। और क्या बचा? और भी देखता हूँ, रुको।
साला क्या दूं और किसी को। भाई लड़कियों को गुलाब दिया है, टेडी दिया, चॉकलेट दिया, लॉन्डो क्या दूं? भावेश भाई को कुछ दे दूं? भावेश भाई एक इकलौते शख्स हैं जो शुरू से अभी तक कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो पर, उनको कुछ दे के जाऊंगा मैं। भावेश भाई यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे लिए किटकैट चॉकलेट, और बाकी लड़कों तुम्हारे लिए क्या पसंद होता है लड़कों को भाई? वैसे मेरा दिमाग तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ लॉलीपॉप नहीं, मेरा दिमाग तो कुछ और ही कह रहा है। दिखा नहीं सकता, समझ गया लंडो क्या दिखाने आया हूँ मैं। बाहर जाके देखता हूँ कुछ हो तो। नहीं यार लड़कों के लिए पता क्या, लड़कों के लिए अरे साला जो मेहनत पड़ रही है ज्यादा, लड़कों तुम्हारे लिए ये पूरा बगीचा। ठीक है बन गया भाई खाना, भाई ने बनाया, नहीं तो कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं तो सलाद काटा है और चावल बनाए हैं। हमेशा शायद बोलते हैं लूबिया की दाल, हाँ लुबिया भी बोलते हैं। लूबिया की दाल और ये चावल, और नींबू तो नीचे गिर गया। तो बस यही दिखाने आया था, ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाऊंगा आज। खा के मिलता हूँ। शौक से नहीं खाया गया जितने से खाता हूँ, बस पेट भरने के लिए खाया। लैपटॉप बड़ा गंदा हो रखा है, काफी दिन से साफ करना भूल जा रहा था यार। कभी कभी ना क्या बताऊं मैं तुम्हें, एक तो ये पता नहीं कल से गर्मी क्यों लग रही है यार। कल भी लग रही थी, आज भी लग रही है। नहीं कहाँ से गर्मी हो गई कमरे में एकदम से। एक मिनट रुकना, 1 मिनट में तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना मेरे बिना? ठीक तो हो ना तुम लोग हैं? तो मैं क्या कह रहा था, गर्मी, हाँ पता नहीं कहाँ से गर्मी होने लगी एकदम से। वैसे तो नहीं थी, अभी होने लगी। अभी खाना खाने से पहले नाखून काटे भाई, नाखून बड़े हो गए थे और रोज भूल जा रहा था कि काटने काटने, तो फाइन आज जाके काट ही लिए। ये और एक चीज और क्या बताता हूँ रुको। दूसरी चीज यार ये कि कभी कभी मैं भी हिम्मत हार जाता हूँ, कसम से सही बता रहा हूँ। जैसे कि आज काम वाम करके आऊँ, मेरा कुछ भी मतलब ये हो रहा था सो जाओ कैसे भी बस, और हो सकता था आज से मैं खाना भी नहीं बना पाता अगर अंश नहीं होता तो मैं सो गया होता। टूट जाता हूँ भाई कभी कभी, सही में सही बता रहा हूँ। बस पता नहीं भगवान की कोई शक्ति है जो चलाते रहती है अंदर ना, मेरा तो जी नहीं करता। और अभी व्लॉग एडिट करना है, टाइमिंग चेंज कर दी है मैंने व्लॉग की, तो और प्रेशर सा हो गया है कि सोने से पहले अपलोड करना है। क्योंकि 3-4 दिन से मैंने नोटिस करा कि उसमें सुबह डालने से ना व्यूज सही आ जा रहे हैं, 100 व्यूज तक पहुंच जा रहे हैं कैसे भी एक दिन के अंदर ही। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ट्राई करा जाए, 10-15 दिन तक ट्राई मार के देखता हूँ। भाई का भी कमेंट आया था कि आप इस टाइम डालोगे तो आपके सारे व्यूअर्स चले जाएंगे, तो 10-15 दिन देखते हैं ट्राई करके, अगर सही रिजल्ट रहा तो ऐसे ही करते रहेंगे, अदरवाइज वही पुराने टाइम पे। और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लाइक मैं कुछ ऐसे अभी काम करने का ज्यादा वो हो गया ना, इसीलिए। हमारे स्टोर पे कल विजिट है ना, मतलब जब तुम ये वाला व्लॉग देख रहे होगे उससे एक दिन पहले, तो इसलिए काम था और मुझे पता ही नहीं चला। वहां पे काम करते करते फील नहीं हो रहा था, अब फील हो रहा है कि थक गया हूं मैं बहुत, तलवे दर्द हो रहे हैं। मैं तो पापा का सोचता हूँ, पापा तो भाई खेत में भी काम करते थे, ड्यूटी भी जाते थे, वो भी साइकिल चला के। खाना नहीं बनाते थे ना, इसीलिए खाना मम्मी बनाती थी, व्लॉग नहीं बनाते थे इसीलिए। एनीवेज गाइस, लेट मी एडिट माय व्लॉग्स। ऑलरेडी 9:30 हो गया है, घर पे ही बात करनी है, अंश की एक वीडियो भी शूट करनी है मुझे अभी। ठीक है। अरे एक बढ़िया बात बताऊं तुम्हें मैं, तो अपने YouTube चैनल पे YouTube की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें ऑटो डबिंग मेरे चैनल पे इनेबल हो गई है। मतलब कि अगर अब तुम मेरी कोई सी भी वीडियो चलाओगे, जैसे ये मैंने अपना दूसरा अकाउंट खोला है, इससे अगर हम मेरी वीडियो चलाएं, आई लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे भूख लगे उससे पहले खा के, ये भी काम ही है खाना भी। कैप्शन अब इंग्लिश में आने लगा, पहले ना हिंदी में आता था सिर्फ, अब इंग्लिश में आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा अब तुमको, पहले सिर्फ हिंदी था। ऑटो ट्रांसलेट ट्राई करके बताना मेरे को, क्योंकि पहले नहीं आता था, तो अब कोई भी देख के समझ सकता है
कि मेरे उसमें आ गया, पहले नहीं आता था, तो यूट्यूब ने फाइनली दे दिया ये ऑप्शन मेरे को। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि यूट्यूब ने परमानेंटली दे दिया मेरे को भी, पहले नहीं था मेरे पास। आवाज भी नहीं निकल रही है मेरी, गर्मी लग रही है ऊपर से इतनी तेज ना, क्या बताऊं। पंखा भी नहीं है, सर को दे दिया था मैंने पंखा। चलो यार, अब मिलेंगे सीधे सुबह। राम राम भाई, हो गई सुबह, चलते हैं काम पर। भाई सुबह उठा ना मैं, इतनी तेज नस दर्द हो रही, गर्दन नहीं मुड़ रही थी, थोड़ी बॉडी का मूवमेंट हुआ है तब सही हुआ है। उनको लगा था सही हो जाएगा, सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और जुकाम सा भी लग रहा था, आप कर दिया। आज मैं कुछ पहन के नहीं आया, स्वेट शर्ट वगैरह, पता नहीं रात में कहाँ से गर्मी हो जा रही है इतनी। खिड़की खोल के साला टी शर्ट उतार के फिर सोया, शांति मिली थोड़ी। ये बारिश की वजह से हो रहा हो शायद ऐसा। एक बात याद आ रही थी कि बताने के लिए, आगे बताऊंगा। थोड़ी एनर्जी ले यार, आज थोड़ी नेगेटिव से एनर्जी आ रही है काम पर जाने में, पॉजिटिव फील नहीं कर रहा मैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा भजन वजन सुनूंगा फिर एनर्जी के साथ बात करता हूँ, सही है। एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो भी एक रील देखी मैंने। उस रील में ये बोला था उसने, आदमी ने या औरत थी, जो भी था, आदमी था शायद, किसी पिक्चर का सीन था या जो भी था, कि अगर किसी भी आदमी की या औरत की नियत जाननी है तो उसकी नजरें देखो, बात करते हुए नजरें देखो, आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। फिर मेरे को नजरों से एक बात याद आई कि नजर न लगे ऐसी बनाए रखना। जो मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो जो मेरे पहले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, मैं घर जाके पढ़ाता था, कि मम्मी ने मेरे दोस्त को बोला था, उसके थ्रू गया था, कि अभिषेक बढ़िया लड़का है, कभी भी नजरें मिला के बात नहीं करता है, जब भी बात करो उसकी नजरें एकदम नीचे झुकी हुई रहती हैं, कभी देख के बात ही नहीं करता है। और मेरे को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ था ऐसा कि मैं ऐसा करता हूँ लगा। तो कहती ये बात उसकी अच्छी लगती है, तो होगा। फिर मैंने मम्मी को भी बताया था एक बार, मेरे को कभी ऐसा रियलाइज हुआ ही नहीं था कि मैं ऐसे नजरें ऊपर करनी होती है, नीचे करनी होती है। मैं तो ऐसी नॉर्मली बात करता था। इधर कनाडा आने के बाद एक मेरे दोस्त बने हैं, काफ़ी बड़े हैं मेरे से, वैसे वो सुंदर भी हैं। तो उनसे बात हुई थी ना स्टार्टिंग में, एक तो बार मिले भी थे मेरे को, तो बोलते कि अभी तो कितने लोगों से मैंने बात की है, लेकिन जिस तरीके से तू बात करता है ना वो बड़ा ही अलग है। कहते तू कभी एक तो नजरें नहीं मिलाता, और फिर नजरें मिलाता तो बिल्कुल शक्ल पे देखता है। अच्छा करना क्या है मुझे, नजरें निभा के बात करनी है, शक्ल पे देखनी है, मैं ऐसे बीच में फंस जाऊंगा, कहाँ बात करनी है। तो ओवरऑल कन्वर्सेशन का मतलब ये था कि उन्होंने ये कहा था कि द वे यू टॉक विथ योर आइज इज बहुत सही है, कि एक लोगों की नज़र में दिख जाता है, तेरी नज़र में साफ दिख रहा होता है कि कैसे बात कर रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता भाई क्या कैसे क्या होता है, इतना बता दो, नज़रें आंखों में मिलानी है, नज़रें नीचे रखनी है। 19-20 हो गई तो तुम मेरे को जज कर दोगे। बड़ा मुश्किल गेम है भाई। जिस तरीके से बोला गया कि नीचे देखना है, ऊपर देखना है, तुम खुद सोचो। नज़रों में आंखें में देख रहा हूँ, मुंह पे देख के बात कर रहा हूँ तो ठीक है, नीचे देख रहा हूँ तो भी ठीक है, इधर उधर देख रहा हूँ तो अगर 19-20 हो गया फिर तो मेरे पे लांछन लग जाएंगे, साला हरामखोर, गंदी नजर वाला, हफ्सी। क्या क्या आरोप लगेगा पर नहीं यार, जोक्स अपार्ट, मेरे से नजरें मिला के बात करनी थी कभी भी। कभी भी तुमने व्लॉग्स में देखा होगा तो मैं व्लॉग्स में भी बहुत कम नजरें मिला पाता हूँ, पता नहीं क्यों। कभी तुम में से कोई भी रियल लाइफ में मिलेगा, जो भी कभी नहीं मिला, तब देखना मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा बात करूँगा, हंसी मजाक करूँगा, लेकिन कभी शक्ल देख के बात नहीं कर पाऊँगा। इधर उधर नीचे ये वो फोन में ऐसे बात करता हूँ, पता नहीं क्यों। तो बात ये थी कि नज़र इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी निगाहें साफ होनी चाहिए, नज़रें साफ होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। उस बात का ये मतलब था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये क्वालिटी शायद मेरे अंदर है।
ये तो अच्छा लगा। और एक मेरी दोस्त है, उसके पापा कहते हैं कि अगर किसी इंसान को परखना है वो कैसा है तो उसके पैर देख, अगर पैर साफ हैं तो इंसान साफ है। साला उसी टाइम मैंने पैर देखे अपने, थोड़े से गंदे थे, जाके साफ करे मैंने रगड़ रगड़ के, नाखून से लेके एड़िया लेके तलवे सब चमका दिए। मैं कहा पता अब साफ इंसान हुए। नहीं फिर बात तो सही लगी, उसके पापा का कहने का मतलब था कि कुछ तो मतलब था, पूछना पड़ेगा क्या मतलब था। मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन बस यही कह रहा था मैं। और भाई कुछ ज्ञानबाजी करने का मन हो रहा है, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, चल बहुत कुछ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मन में बहुत कुछ चल रहा है। क्या सुबह सुबह साला आज पनौती लगी है, जो पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं आ रही है यार, कैसे भी पता नहीं क्यों। जल्दी दिन खत्म हो, आज कुछ काम भी है इम्पोर्टेंट। अंश भाई को शूट करना था डाउनटाउन जाके, तो बोल रहा था शूट करने के लिए, तो वहाँ तो मुश्किल जा पाऊंगा। अब उनकी मीटिंग है किसी से जो कि 6-7 महीने से ड्यू चल रही है। कैंसिल 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 कैंसिल। लेट्स सी, अगर आज भी कैंसिल ना हो तो मिलता हूँ। अभी एक मैंने कृष्ण जी की रील देखी, पार्थ, मन ना, जो मन है बहुत चंचल है। मनुष्य को, मन को, दिल को, दिमाग को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। यही सबसे बड़ा रीज़न है नाकाम होने का, कि अपने वश में नहीं करता। मैं कृष्ण जी, सबसे हार्डेस्ट थिंग तो यही है, कितना भी कोशिश कर लो मन कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है। मतलब सही चीज़ों में, गलत चीज़ों में कितना भी इंसान कंट्रोल कर ले, मैं तो इतना कंट्रोल करके चलता हूँ फिर भी हो ही जाता है। और क्या बताऊँ तुम्हें मैं, आज कुछ ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा रोज से। रोज आता इसी टाइम पे हूँ, लेकिन अब ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। ऐसे ही हुआ करेगा। आज ऐसा लग रहा है घर जाके बस सो जाओ, नींद पूरी नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। मतलब टाइम से सो गया था, टाइम से ही उठाऊं, इसीलिए या किसी और वजह से थकान सी लग रही है बॉडी में। और भाई इंस्टा पे कोई है जो मेरे यूट्यूब व्लॉग्स देख के आए थे, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो कैमरे की बात हुई। मैंने एक व्लॉग में बोला था ना मुझे कैमरा लेना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने मना करा, मैं नहीं ले सकता शायद अब, क्योंकि प्रायोरिटीज आ गई हैं कुछ, तो वो चेंज हो रहा है प्लान। भाई उन्होंने प्लान कर लिया कि मैं गिफ्ट कर देती, मखा और भयंकर, और भयंकर, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई सोच रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। लेना देना वो तो बहुत दूर रहेगा, थॉट आ जाना ना, यही बहुत बड़ी बात है। ये इंसान की वो दिखाता है काइंडनेस, नियत। तो एक पल के लिए तो बहुत अच्छा फील हुआ, लालच भी आ गया। सिर्फ कृष्ण जी की याद आई, मन को कंट्रोल में रखो पार्थ, मन को कंट्रोल में रखो। कैसे गेम ट्विस्ट कर देता हूँ ना कभी कभी, मैं खुद पे हंसी आती है बाद में। कितनी अच्छी बात बोल रहा था मैं, एकदम से बोल दी लालच आ गया। ऐसे ही है यार। भाई चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा दिन जाता है। गंदगी पड़ी है, ये भी हमें ही साफ करवानी पड़ेगी, बीइंग अ मैनेजर, कि इसको साफ करो। चलो, छुट्टी के बाद मैं आया हूँ एक काम से, लेकिन काम से आते टाइम ये बीच में पॉन्ड सा पड़ गया, ट्रेल बड़ा सुंदर सा, मैं कहा एक नज़र मार लेते हैं। तो सही है ये तो, बस पेड़ पौधे के बीच में दिख नहीं रहा है कैमरे में, देखो दिख रहा है। आगे चल के दिखाता हूँ एक बार, आगे पेड़ नहीं है। झरने की सी आवाज आई एकदम से बहुत ज्यादा, मका ये तो क्या है, ये तो कुछ है तगड़ा सा। सोच लो ऐसी जगह तो अकेले नहीं आते ना। ये देखो नाले का पानी, खाली देखने में ही वैसा है, बट इतना कुछ खास है नहीं, है ना। चलो चलता हूँ, अपना काम करता हूँ जो काम है मेरा। सो दोस्तों, ये कॉफ़ी शॉप पे आया था, अभी चाय चुई पी के, सॉरी कॉफ़ी पी के हटे हैं। चलना चाहिए। सॉरी
If you give me a Google review, ओ ये श्योर डेफिनेटली वुड लव टू। तो जैसा कह रहे हैं रिव्यू दे दो, क्या कर दे देंगे। तो यहाँ पे आए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया और एक पता नहीं कुछ बढ़िया सी डिश वगैरह खाई थी, बढ़िया है। और ये है यूनियन विल, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे वॉक करते हैं लोग। और ये पुराना घर जैसा लग रहा है, पापा पिक्सल करके। तो ये यूनियन विल पे यहाँ वॉक करते हैं। अभी शांत हो गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए, वरना बाकी मस्त है। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ आ रखा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। इनके बिजनेसेस ठप हो गए हैं सबके ऐसे करके। वैसे तुम सोच रहे होगे ना किसके साथ आया हूँ, सोचते रहो, साला बताने का ही नहीं मैं। चलो भाई 7 बज गए और मैं आ गया हूँ घर पे। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, नया व्लॉग बनाएंगे। तो आई होप तुमको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग देख के, नहीं लगा तो लगना चाहिए, ठीक है। मैं फील्डिंग सेट कर दूंगा तुम्हारी। और बहुत तेज टॉयलेट आ रही है तो 1 घंटे से दबाए बैठा हूँ, बस पहुँच जाऊँ कैसे भी, सामने है घर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एज यूजुअल हाइप द वीडियो, वॉच द ओल्ड व्लॉग्स। सो सभी को गुड नाइट, बाय बाय।